हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे इमेजिनेशन एनर्जी, ड्रीम एनर्जी एंड टारगेट एनर्जी। मित्रों, आपने कल्पना शब्द सुना होगा, कल्पनाशीलता के बारे में भी सुना होगा। हमने पोस्ट भी की है कल्पनाशीलता पर। ड्रीम, सपने के बारे में भी आपने सुना, टारगेट के बारे में भी आपने सुना, लक्ष्य के बारे में भी सुना। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने या विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। ठीक है, हमने भी कुछ भागों में इस पर विचार व्यक्त किए, लेकिन आज हम इमेजिनेशंस, ड्रीम और टारगेट को एक नए एंगल से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इसको हम एनर्जी के रूप में हम देखना या अध्ययन करना चाहते हैं। इमेजिनेशन अपने आप में एक एनर्जी कैसे है? इमेजिनेशन पावर, हम कहते हैं इमेजिनेशन पावर। ये स्टार्टिंग में इमेजिनेशन पावर होती है, ठीक है, किसी किसी के बहुत ज़्यादा होती है, और ख़ास करके जो कुछ यूनिक क्रिएटिव होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, उनमें कुछ इमेजिनेशन पावर अधिक होती है। चाहे वो वैज्ञानिक हों, चाहे वो साइंटिस्ट हों, या कलाकार हों, आविष्कारक हों, खोजी हों, ऐसे लोग, ऐसे लोगों में इमेजिनेशंस अधिक होता है, क्योंकि वो कल्पना करना जानते हैं, वो कल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, जो कल्पना कर सकता है वो उसे साकार भी कर सकता है। कुछ डाउट हुआ, उसका आधार पर उनके अंदर कल्पना आ गई, कल्पना उन्होंने किया और उसको चेक किया विभिन्न प्रयोगों और परीक्षा के द्वारा, फिर उसको सिद्ध करने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कल्पनाशीलता यह एक अपने आप में एक पावर है। इमेजिनेशंस अपने आप में एक पावर है, एक एनर्जी है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति एम्प्लॉय बनता है, या जैसे जैसे वो परिस्थितियों या दीन दुनिया में जैसे जैसे वो जूझता चला जाता है, कि उसकी ये पावर समाप्त होती चली जाती है, या ये पावर कम होती चली जाती है, इमेजिनेशन पावर उसकी कम होती चली जाती है। क्योंकि फिर खास करके तब ये होता है कि जब दिमाग फ्रेश होता है, दिमाग पर कोई लोड नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो तमाम सारी उस पर लोड, कुछ आवश्यक कुछ अनावश्यक लोड उस पर आने लगते हैं, या मान लिया जैसे जैसे उसकी फिजिकल एनर्जी का ह्रास होने लगता है, जैसे जैसे उसकी फिजिकल एनर्जी कम होने लगती है, तो उसका असर उसकी इस इमेजिनेशन एनर्जी पर भी पड़ता है। परिणाम जिसके कारण वो इमेजिनेशन एनर्जी धीरे धीरे डाउन होने लगती है, और अंततोगत्वा जब उसका कुछ गलत तरीके से वो अपने कार्य क्रियाकलापों को करता है, या तो धीरे धीरे समाप्त सी हो जाती है। तो इसलिए इसको एक बार फिर से एक इम्पॉर्टेंट वर्कर बनने के लिए ज़रूरी है कि हम फिर से अपनी इमेजिनेशन एनर्जी को जागृत करें, उसको एक्टिव करें। ठीक, संक्षिप्त अभी बात करें इस पर। दूसरी चीज़ चाहते हैं कि ड्रीम एनर्जी, सपना वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं। सपने, ड्रीम एनर्जी उसको कहते हैं जो हम जागते समय सपना देखते हैं, कि हमारा सपना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। ठीक है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य एनर्जी, ये टारगेट एनर्जी या सपना, हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, हमारा क्या सपना, हम क्या बनना चाहते हैं, क्या हम परिवर्तन लाना चाहते हैं खुद में, क्या हम परिवर्तन समाज में लाना चाहते हैं, किस तरीके से समाज को देखना चाहते हैं, किस तरीके से समाज को बदलना चाहते हैं। तो ये चीज़ें, यह एनर्जी, अर्थात पहले तो एक्सटर्नल तौर पर बात आती है कि एक्सटर्नल तौर पर कुछ हमको अच्छा लगता है, कुछ हमको खराब लगता है, खराब को बदलना चाहते हैं, अच्छे को और अधिक बेहतर करना चाहते हैं। तो यह सपना एनर्जी, टारगेट एनर्जी, और साथ ही साथ कि ये टारगेट या सपना निश्चित तौर पर उसको कदाचित और अधिक आदर्शवादी उसको बनाए रखते हैं, उसको कुछ स्पेशल एक्टिव रखते हैं, उसको कुछ स्पेशल प्रोडक्टिव बनाते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं, एक्स्ट्रा जोश उसमें भरते हैं, कुछ एक्स्ट्रा उसके अंदर करने की इच्छा जागृत होती है, कुछ यूनिक करने की इच्छा जागृत होती है, कुछ यूनिक वो करता है, कुछ यूनिक ट्रायल करता है, कुछ यूनिक एक्सपेरिमेंट करता है, चाहे वह लाइफ हो, चाहे वह सोसाइटी हो, चाहे वह बिजनेस हो, चाहे वह इकोनॉमिक सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में
सेक्टर में। तो कहने का अर्थ यह कि देखा ये जाए, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, कलाकार या लीडर, इन सब में इमेजिनेशन एनर्जी, ड्रीम एनर्जी और टारगेट एनर्जी भरपूर होती है, भरपूर होती है, ये कभी कम नहीं होती है। यदि ये चीज़ें कम हो रही हैं, जीवन के संघर्ष ने यदि इस एनर्जी को कम कर दिया है, तो इसको फिर से एक्टिव करिएगा, इनको फिर से एक्टिव करिएगा। यदि आपको एक इम्पॉर्टेंट वर्कर बनना है, एक इम्पॉर्टेंट वर्कर बनना है, एम्प्लॉय नहीं। अर्थात होता यह है कि हम एक बेहतर एम्प्लॉय बनने के चक्कर में हम एक इम्पॉर्टेंट वर्कर को ध्वस्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, या और अधिक खराब शब्दों में कहें तो उसकी हत्या कर देते हैं। या फिर एक बेहतर एम्प्लॉय बनने के चक्कर में एक जो इम्पोर्टेंट वर्कर की जो विशेषताएं हैं, एक इम्पोर्टेंट वर्कर के रूप में जो हमारा स्वरूप है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है और अंततोगत्वा वो समाप्त हो जाता है। कारण यह कि इन एनर्जी के जो स्रोत हैं, इमेजिनेशन एनर्जी या फिर ड्रीम एनर्जी या टारगेट एनर्जी, इनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। परिणाम ये, इनकी जो रिक्वायरमेंट और है, तो वो उस रिक्वायरमेंट को हम पूरा नहीं कर पाते और हम पूरा करने लगते हैं कि अपने शरीर की फिजिकल रिक्वायरमेंट को हम अपने शरीर की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में जुट जाते हैं। हम अपने घर परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में जुट जाते हैं और कभी कभी इतना जुट जाते हैं कि हमें अपने ड्रीम या अपने टारगेट को या अपनी इमेजिनेशन को संभालने का अवसर ही नहीं मिलता है। उसके लिए हमारे पास में टाइम ही नहीं मिलता है और सोचते हैं कि यह एक अनइम्पॉर्टेंट है। और जबकि ये इम्पॉर्टेंट है, न केवल इम्पॉर्टेंट वर्कर के लिए बल्कि हाईएस्ट वर्कर के लिए इम्पॉर्टेंट है। यह पावर, यही क्वालिटी हाईएस्ट वर्करों में पाई जाती है या इम्पॉर्टेंट वर्करों में पाई जाती है। हालांकि यह एक कॉमर्शियल इमेजिनेशंस, कॉमर्शियल ड्रीम या कॉमर्शियल टारगेट, ठीक है, या फिर वर्किंग इमेजिनेशंस या वर्किंग ड्रीम या फिर वर्किंग टारगेट या फिर लाइफ ड्रीम या लाइफ टारगेट या लाइफ इमेजिनेशंस या पार्टिकुलर टाइम या पार्टिकुलर कंडीशंस या पार्टिकुलर व्यक्ति को लेकर के कल्पना की जाने वाली कल्पना या फिर उसको लेकर के या देखे जाने वाले सपने या उसको लेकर के निश्चित किए जाने वाले लक्ष्य, ये सब अलग अलग होते हैं। अर्थात जब इमेजिनेशंस, ड्रीम या फिर टारगेट, ये जब आदमी को प्रेरित नहीं कर पाते हैं या उसे एक्टिव नहीं कर पाते हैं, तो फिर ज़रूरतें एक्टिव करती हैं। अब आदमी अपनी ज़रूरतों के द्वारा वह एक्टिव है, आवश्यकताओं के द्वारा वह एक्टिव है, या फिर अपनी ड्रीम या फिर सपने या टारगेट्स से एक्टिव है, के लिए एक्टिव है। तो कहने का अर्थ ये चीज़ें उसे एक इम्पॉर्टेंट वर्कर बनाती हैं, बेस्ट एम्प्लॉई बनाते हैं। यदि आप एम्प्लॉई हैं तो वर्किंग जो इमेजिनेशंस है, वर्किंग ड्रीम या वर्किंग टारगेट, यह एक इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ है किसी भी चीज़ को गुड बनाने में या बेटर बनाने में या बेस्ट बनाने में इमेजिनेशंस, ड्रीम या टारगेट का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए इस भाग में हम सिर्फ ये बताने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में जो सपना है या टारगेट है या फिर जो इमेजिनेशन है, ये केवल संज्ञा ही नहीं है, केवल वस्तु नहीं है, या ये केवल भौतिक कोई तथ्य या इम्पोर्टेंट तथ्य या कोई एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये एनर्जी है, एनर्जी के स्रोत हैं, ये पावर ऑफ एनर्जी है। नमस्कार, धन्यवाद।